प्राचीन सभ्यताएं, संस्कृति और नगर नियोजन की कला आज से कहीं उन्नत और सभ्य थी। इतिहास की सभ्यताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जीवन जीने की कला, आदर्श, नैतिकता और बहुत कुछ। दोस्तों, ऐसी ही एक सभ्यता भारत में भी विकसित हुई, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सभ्यता के एक प्रमुख नगर चनहूदड़ो के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इतिहास के एक और नए अध्याय में। चनहूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये शहर मोहनजोदड़ो से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसे 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया और इसका उत्खनन कार्य किया गया। चनहूदड़ो का स्थल लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। चनहूदड़ो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम रहस्यों का भंडार समेटे हुए है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापक व्यापारिक और औद्योगिक नेतृत्व का प्रमाण देता है। ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, रोपड़ और लोथल की ही तरह एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित नगर नियोजन और सभ्यता का उदाहरण है। चनहूदड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों के समान है। यहाँ पर बड़े मकान, नालियाँ, सड़कें और जलकुंड पाए गए हैं। मकान और नालियों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और इन्हें गणितीय ज्ञान के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र चनहूदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां होती थी, जैसे कि मनके बनाना, मोहरे तैयार करना, विभिन्न प्रकार के औजार और खिलौने बनाना। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग पत्थरों के साथ साथ धातु के औजार और आभूषण भी बनाते थे, जिनका व्यापार एशिया के सुदूर कोनों तक किया जाता था। इस सभ्यता के लोग सिर्फ कला में ही विकसित नहीं थे, ये लोग संगीत के प्रति भी विशेष रुचि रखते थे। चनहूदड़ो नगर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगरों का एक हिस्सा था। यहाँ उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैसे कि मृदभांड और आभूषण इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर बृहद मात्रा में व्यापारिक गतिविधियां संपन्न की जाती थी। 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया ये शहर बाद में जॉन मार्शल के नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। चनहूदड़ो में बृहद मात्रा में मनके और मोहरे पाई गई हैं और ये मनके विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कि कांच, पत्थर और धातु से बनाए जाते थे। मोहरे व्यापार और प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग की जाती थी। खुदाई में विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जिनमें चित्रकला साफ रूप से देखी जा सकती है। इन मृदभांडों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनें, चित्र और संकेत को बनाया गया था, जो उस समय की कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के औजार और शिल्प कला के भी अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के इसी शहर में शिल्प कला और धातु कला का विकास हुआ था। चनहूदड़ो के अवशेषों से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग एक सभ्य एवं विकसित जीवन व्यतीत करते थे। शिल्प कला, चित्रकला और संगीत कला के अतिरिक्त यहाँ विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी यहाँ के लोगों द्वारा संपन्न की जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।